नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम क्लास 12 अंतरा भाग 2 के काव्य खंड में विद्यापति द्वारा रचित 3 पदों को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, आप जानते ही हैं कि सेकंड टर्म में आपके काव्य खंड में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपने काव्य खंड के व्याख्या बहुत अच्छे से, अर्थ बहुत अच्छे से समझे हुए हों। अगर आपने इन पदों के अर्थ को अच्छे से समझ लिया तो एग्ज़ाम में कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर आप नहीं दे सकें, क्योंकि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो इन पदों पर ही आधारित होंगे। ये पद विद्यापति द्वारा रचे गए हैं और मैथिली भाषा में ये लिखे गए हैं। राधा कृष्ण को यहाँ पर आधार बनाया गया है और लौकिक प्रेम को भी साथ में जोड़ा गया है। तो जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मधुपुर में जाकर बस जाते हैं तो उनके विरह में जो विरहणी नायिका है वो अपने हृदय के दुखों को प्रकट करती हुई कह रही है कि पतिया ले जायत रे मोरा पियतम पास। के कोई ऐसा व्यक्ति है, पतिया जो मेरे पत्र मेरे संदेशे को ले जायत रे लेकर जाए, कहाँ? मोरा पियतम पास, मेरे प्रियतम के पास। हिये नहीं सह असह दुख, हिये मतलब हृदय, मेरा हृदय जो है नहीं सह सकता किसे? असह दुख रे, इस विरह के बिछोड़े के असहनीय दुख को मेरा हृदय नहीं सह सकता। भेल सावन मास, और उस पर महीना कौन सा है? सावन का महीना लग गया है वर्षा ऋतु में। मुझसे यह विरह का असहनीय दुख सहा नहीं जा रहा। एकसर भवन पियाबिन रे मोहि रहलो ना जाए। एकसर अकेले, अकेले भवन घर में अपने प्रिया बिन प्रियतम के बिना मोहि रहलो ना जाए, मुझसे रहा नहीं जाता। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए, अपनी सखी से कह रही हैं, हे सखी यह ऐसा दुख, दारुण दुख है, कठिन दुख है जिस पर संसार में कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि मैं कितनी ज़्यादा दुखी हूँ। मोर मन हर हर लय गएल रे अपनो मन गेल, गेल मतलब साथ में, मेरा मन हर कर श्री कृष्ण चुरा कर मेरा मन अपने साथ ही लेकर चले गए हैं। कहाँ लेकर चले गए हैं? गोकुल तज मधुपर बस रे, गोकुल को छोड़कर मधुपुर, मथुरा में जाकर बस गए हैं। कन अपजस लेल, उन्होंने यह बहुत ही बुरा कार्य किया है, बहुत ही अपयश ले लिया है। विद्यापति कवि गाओल रे धन धर्मन आस, विद्यापति कवि कह रही हैं विरहणी नायिका को सांत्वना देते हुए कि हे सुंदरी नायिका, तुम अपने मन में धैर्य धारण करो, धन मतलब स्त्री, धर्मन आस अपने मन में आशा रखो, धैर्य धारण करो। आओत तोर मन भावन रे, तुम्हारे मन को अच्छे लगने वाले श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। यही कार्तिक मास, इस कार्तिक मास में, तो इस कार्तिक में के महीने में तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे पास अवश्य ही लौट आएंगे। तो इन पंक्तियों में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। अगली है जो पद है उसमें सखी को, अपनी सहेली को नायिका कह रही है, सखी हे कि पूछस अनुभव मोए, हे सखी तू मेरा अनुभव, जो मेरा अपने प्रियतम के साथ मिलन होता है उस सुख के बारे में मैं तुझे क्या बताऊं। सेह परत अनुराग बखाने तिल तिल नूतन होए, उन क्षणों का, आनंद के क्षणों का मैं वर्णन नहीं कर सकती। अपने प्रियतम के साथ जो मेरा बिताया गया समय है उसमें मेरा प्रेम, मेरा अनुराग जो है वो प्रति क्षण नया रूप ही धारण करता रहता है। मुझे सब कुछ हर पल नया नया सा ही लगता रहता है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, जन्म से लेकर आज तक हम उनके रूप को निहार रहे हैं। नयन न तिरपत भेल, लेकिन मेरी आंखें तब भी तृप्त नहीं होती हैं। मेरा मन करता है मैं हर समय अपलक दृष्टि से उन्हीं को देखती रहूं। सेहो मधुर बोल श्रवणन सूनल श्रुतिपथ परस न गेल, उनकी मीठी मीठी बातें जो हैं वो मधुर वचनों को लगातार मैं अपने श्रवणों से, कानों से सुनती रहती हूँ, फिर भी मेरे कान जो हैं उनकी बातों को सुनकर तृप्त नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है वो हर समय बोलते रहें और मैं उनकी मधुर बातें सुनती रहूं।
कत मधु जामिनी रसभ गुमाइल, ना बूझल कैसन केल। कितनी रात्रियां मैंने उनके साथ बिताई हैं, कितनी बार मैं उनके साथ प्रेम क्रीड़ा करते हुए मैंने कृष्ण के साथ अपनी बसंत की सुहावनी रातें बताई हैं, लेकिन आज भी उनके साथ मिलन की इच्छा मेरे मन में वैसी ही विद्यमान है। लाख लाख जुग हिये राखल, तैलो हिये जरन न गेल। लाखों जुगों से उनको मैंने अपने हिये राखल, अपने हृदय में बसाया हुआ है। तैलो हिये, फिर भी मेरे हृदय की जो जलन है, जलन है, दग्ध है, वो शांत नहीं हुई है। मेरा हृदय फिर भी शीतल नहीं हुआ है। कत बिगदत जन रस अनुमोए, अनुभव काहू न पेख। और उस प्रेम की वास्तविकता का अनुभव कोई नहीं जानता। उनके प्रेम को हर व्यक्ति उनके प्रेम रस का पान करना चाहता है, सभी उनके प्रेम रस को पीते हैं, प्रेम रस को ग्रहण करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने मन में पूरी तृप्ति का अनुभव करे। विद्यापति कह प्राण जुड़ाइते, लाखे न मिलल एक। विद्यापति कहते हैं उनका प्रेम ऐसा है जो हमेशा नवीन बना रहता है, नया नया अनुभव होता है। कभी भी तृप्ति का अनुभव ना करने का मतलब है कि हमेशा उनसे मिलने की इच्छा मन में बनी रहती है। चाहे मैं हमेशा उनकी तरफ देखती रहूं, उनकी मीठी बातें सुनती रहूं, तब भी मेरा मन भरता नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रेम जो है प्रतिदिन मुझे नया नया सा प्रतीत होता है। अगली पंक्तियों में नायिका की दशा का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण के वियोग में विरहिणी नायिका कितनी दुखी है और दिन प्रतिदिन कितनी कमज़ोर होती जा रही है। कुसुमित कानन हेर कमल मुख, मूंद रहे दुनियान। राधा इतनी कमज़ोर हो गई है, सखियाँ उसकी वियोग अवस्था का वर्णन कर रही हैं। कुसुमित कानन, खिले हुए फूलों वाले वन उपवन देखकर ये कमल मुख वाली राधा क्या करती है, अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि कृष्ण के वियोग में उसे ये खिले हुए बाग बगीचे, फूल, उद्यान कुछ भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। कोकिल कलरव मधुकर धुन सुन, कोयल की आवाज़ और भंवरे की धुन सुनकर देई झाँपे ही कान, अपने दोनों कान झाँप लेती है। झाँप लेना मतलब अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को बंद कर लेती है। माधव, हे श्री कृष्ण, सुन सुन वचन हमारा, आप ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनिए। तौगुन सुंदर अत भेल दूबरी, तुम्हारे गुणों पर रूझी हुई, जो तुम्हारे गुणों पर मोहित है, ऐसी यह सुंदरी राधा भेल दूबरी, बहुत ही अत्यंत दुर्बल हो गई है। गुनगुन प्रेम तुम्हारा, क्योंकि वो हर समय तुम्हारे प्रेम को ही याद करती रहती है। गुनगुन मतलब उसका स्मरण करती रहती है। धरनी धर धन कत बेर बैसई, अब उसकी दशा बता रही हैं कि बड़ी कठिनाई से वो पृथ्वी को पकड़कर किसी तरह बैठती है। पुनः ही उठे ही न पारा, लेकिन फिर काफ़ी चेष्टा करती है, कोशिश करती है, तब भी उसे उठा नहीं जाता है। कातर दिठिकर चौदस हेर हेर, नयन गरे जल धारा। कातर दृष्टि से, कातर कहते हैं बड़ी बेचारगी वाली, दीनतापूर्ण दृष्टि से चारों तरफ तुम्हें खोजती रहती है और उसकी आँखों से हमेशा जल की धारा बहती रहती है। तोहर बिरह दिन छन छन तन छिन, तुम्हारे विरह में उसका शरीर प्रतिदिन ऐसे क्षीण होता जा रहा है। 14 चांद समान, जैसे 14वीं का चांद हो। 14वीं के चांद के बाद ही बेटा अमावस्या आती है और वो चांद जो है एक पतली सी रेखा रह जाती है। तो वो विरहिणी की दशा का वर्णन कर रहे हैं कि वो 14 के चांद के समान कमज़ोर हो गई है। भनई विद्यापति सब शिवसिंह नरपति, लखिमा दई रमान। यहाँ पर इन्होंने लखिमा दई और राजा शिव सिंह जो इनके मित्र थे और जिनके ये आश्रित थे, उनका और उनकी पत्नी लखिमा देवी दोनों का नाम लिया है। और वो कहते हैं कि जिस तरह से लखिमा देवी अपने पति शिवराज सिंह के साथ रमण करती हैं, हर समय प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत करती हैं, वैसे ही इस नायिका को भी नायक के साथ, कृष्ण को भी राधा के साथ मिला देना चाहिए, जिससे कि इसकी दशा में सुधार हो सके।
तो बच्चों आपने इन तीनों पदों का भावार्थ मेरे साथ समझा। तीनों में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है, मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है, वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है और कवि ने अपने भावों को बहुत ही सुंदर ढंग से इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको समझाएंगे। धन्यवाद।